सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पंचतंत्रम की कक्षा में आप सभी आज पढ़ेंगे पंचतंत्र की मित्र भेद का कक्षा संख्या 16 को पढ़ेंगे। 15 कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी है, अभी तक 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कक्षा है और साथ साथ में संस्कृत भाषा का अर्थ करना भी हमको आ जाता है, अभ्यास उसका भी होता है। ठीक है, चलिएगा, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने पंचतंत्रम, वहां पर आप सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। गत कक्षा में हमने आपको कुछ श्लोक पढ़ाए थे। ठीक है, यहां तक हो गया था। ठीक है, 28वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। ये जो दमनक था वो कर्टक को समझा रहा था कि भाई मनुष्य को माने मनुष्य को कैसा होना चाहिए, प्राणी को। ये वस्तुतः क्या है, ये कथा है। कथा है विष्णु शर्मा जी दमनक और कर्टक के द्वारा हम मनुष्यों को शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, पक्ष विपक्ष को बता बता करके कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे भी विचार आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। ठीक है, फिर अंततः हमें क्या करना है, पक्ष और विपक्ष को जान करके ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो एक पक्ष में रख लिया है दमनक को, एक पक्ष में रख लिया कर्टक को अभी। ठीक है, और चर्चा संपूर्ण मनुष्य जाति के विषय में कर रहे हैं विष्णु शर्मा जी। तो यहाँ पर दमनक कर्टक को बता रहा था कि इस संसार में कौन किसका जीवन सफल है। ठीक है, और आगे इसी प्रकरण में चलते हुए आगे दमनक कहता है कर्टक को, किंच किंच माने किंच का अर्थ था और भी, इसी विषय में और भी बातें हैं तो पहले बता दी हैं, उसके अलावा और भी किनका जीवन सफल माना जाता है, और जिसका जीवन इस संसार में सफल है वही तो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो कहते हैं यहाँ पर एक उदाहरण कहते हैं, जातस्य नदी तीरे तस्यापि तृणस्य जन्म साफल्यम यत् सलिलमज्जनाकुल जन हस्तालंबनम भवति। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक दिया। कहते हैं कि नदी तीरे माने नदी के किनारे, नदी के तट पर, तस्या अपि तृणस्य जाहन नदी तीरे जातस्य। ठीक है, नदी तीरे नदी के तट पर उत्पन्न तस्य तृणस्य अपि माने नदी के तट पर उत्पन्न उस तृण का, षष्ठी हो गई है, ये तो ये विशेषण है, इसके सर्वनाम है ये इसका। नदी के तट पर उत्पन्न हुए उस तृण का भी जन्म साफल्यम, जन्म सफल हो जाता, अर्थात तिनका होना। नदी के तट पर उसका उगना रूपी उसका जन्म है, उस उगना रूपी जन्म उस तिनके का सफल हो जाता है जो नदी के तट पर किनारे पर उग आया है। कब? कहते हैं यत सलिल मज्जना कुल जन हस्तालंबनम भवति। यत माने की जब सलिल माने पानी, पानी में, नदी के पानी में मज्जना कुल जन, मज्जना माने मज्जना डूबता हुआ है,
पानी में डूबते हुए आकुल माने व्याकुल, जना माने व्यक्ति, माने नदी के पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और व्याकुल है वो है डूबता हुआ व्याकुल, आकुल का अर्थ व्याकुल, जन माने व्यक्ति, के हस्ता माने के उस व्यक्ति के हाथ का आलंबनम भवती माने वो जो तिनका है वो सहारा बन जाता है। माने वो नदी में डूबता हुआ व्यक्ति अपने हाथ से जब उस तिनके को पकड़ता है, उसको सहारा बन जाता है तिनका उस डूबते हुए व्यक्ति का, उस समय उस तिनके का भी जीवन सफल हो जाता है। कहने को ये बता रहे हैं कि चाहे कोई अल्प सामर्थ्यवान है परंतु उसका शक्ति और सामर्थ्य पर के उपकार के लिए होता है, दूसरे के कल्याण के लिए होता है, दूसरे की रक्षा के लिए होता है, तो समझिएगा वो बहुत ही उपयोगी है, यही उसका जन्म साफल्य है। और कोई व्यक्ति कितना भी अधिक सामर्थ्यवान है परंतु उसके शक्ति और सामर्थ्य से किसी अन्य को कोई लाभ नहीं है तो उसका शक्ति सामर्थ्यवान होना निरर्थक है। ये दमनक कर्टक को कह रहा है। संसार में भी हम ऐसे ही इसी दृष्टि से देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है परंतु वो किसी को धन देता ही नहीं, उसके धन से किसी को कोई लाभ ही नहीं। कोई गरीब है, निर्धन है, वो किसी को धन देता ही नहीं, किसी की सहायता ही नहीं करता, तो समाज की दृष्टि में उसका धनवान होना क्या है, निरर्थक है, व्यर्थ है। और एक व्यक्ति धनवान नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा जो भी है, परंतु वो अपने आसपास के लोगों की जरूरत में अपना देने के लिए तैयार रहता अपनी वस्तुओं को, तो लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है। ये बताना चाह रहे, तो वैसे ही वो अपने ऊपर लेकर के कि समाज में ऐसा ही होता है। इसलिए दमनक कर्टक को कह रहा है कि भाई हम इस राजा के पास रह रहे हैं तो हमारा भी तो कोई प्रयोजन होना चाहिए। और कह ठीक है, तो श्लोक सरल ही है। नदी के तीर पर किनारे पर जातस्य उत्पन्न हुए उस तृणस्य तृण का अपि माने भी जन्म साफल्य हो जाता है, जन्म सफल हो जाता है। कब? कहते हैं यत सलिलमज्जनाकुल जन हस्तालंबनम भवति, जिस समय नदी में किसी डूबते हुए व्याकुल व्यक्ति के हाथ का वो सहारा बन जाता है, आलंबन बन जाता है, तो वो भी तिनके को धन्यवाद करता है, जी हे तिनका महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। बोलते हैं ना, इस प्रकार से कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, चाहे वो तिनका ना बोलता हो, ना सुनता हो, परंतु जब हमारे प्राणों की रक्षा होती है संकट से, विपत्ति से, तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कहते हैं आगे, तथा च, और उसी प्रकार से और भी है, कहते हैं समितोन्नत संचारा जन संतापहारिणः जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जनाः। कहते जलदाह इव माने जलदाह माने मेघ, जल को देने वाले कौन होते हैं? मेघ। तो कहते हैं मेघ, कहते हैं स्तमितोन्नत संचारा जन संतापहारिणः जलदाह लोके विरला जायन्ते। स्तमित माने पानी से भरे हुए, उन्नत माने आकाश में ऊंचे माने ऊंचे चोटी के रूप में फैले हुए, माने
आकाश जल से स्तमित का अर्थ यहाँ पर जलदा दो के साथ लगेगा। ये सारा जो वाक्य है ये वाला पूरा, ये जलदा के साथ में भी लगेगा और सज्जना के साथ में भी लगेगा, परंतु शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा वहां पर। जब मेघ के साथ लगेगा तो कहेंगे मेघ, जलदा माने मेघ, कैसे मेघ, स्तमित उन्नत संचारा, कि जल से भरे हुए, स्तमित माने जल से भरे हुए, उन्नत माने आकाश में ऊंचे ऊंचे फैले हुए, संचारा माने विस्तृत, विस्तार को प्राप्त हुए, खूब सब जगह फैले हुए आकाश में, और जनसंतापहारिण, लोगों को जब गर्मी, जब वर्षा का मौसम आता है तो गर्मी बहुत होती है, उससे पहले तो लोग परेशान होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो उनके संताप को हरने वाले होते हैं वो मेघ। क्या इस प्रकार के मेघ लोके संसार में विरला जायंती, माने कभी कभी आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर मेघ लोगों की गर्मी शांत नहीं करता। बहुत सारे मेघ तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे उड़ के आसमान में निकलते चले जाते हैं, पानी बरसाता ही नहीं है। तो कुछ विरले मेघ ही संसार में, माने वर्षा ऋतु के समय में संसार में आते हैं, जो लोगों के संताप माने कष्टों को दूर करते, गर्मी को दूर करते हैं, उनको राहत देते हैं। एवं माने ठीक इसी प्रकार से सज्जन लोग भी, क्या है, लोक में सज्जन लोग भी माने कैसे होते हैं, स्तमित उन्नत संचारा। स्तमित का अर्थ हो जाएगा दया से पूर्ण, दया आदि भाव से पूर्ण, करुणा आदि भाव से परिपूर्ण, उन्नत माने संपन्न, संचारा माने संपन्न व्यवहार वाले, माने दया आर्द्र आदि। ठीक है, अच्छा, उन्नत का अर्थ यहां पर लिया है दान, माने दया से युक्त हृदय। ठीक है, और उन्नत का अर्थ लिया है दान दक्षिणा दी देने का स्वभाव है जिनका, ऐसे संचारा माने व्यवहार से युक्त सज्जन लोग क्या है, संसार में वो जन संतापहारण, लोगों के कष्टों को दूर करने वाले, लोके विरला जायंते, लोग संसार में बहुत गिने चुने ही सज्जन लोग मिलते हैं, नहीं तो प्राय करके क्या होता है, स्वार्थी लोग होते हैं। क्या होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं ना, अपना काम बना, बाढ़ में जाए जनता। परंतु कुछ सज्जन ही लोग, बिरले कुछ गिने चुने सज्जन लोग होते हैं, जो जिनके अंदर दया का भाव होता है, दान आदि दक्षिणा आदि देने का स्वभाव होता है, उनके इस प्रकार के व्यवहार से युक्त होते हैं। जैसे मेघ, हर मेघ बरसता नहीं है, कुछ ही मेघ बरसने वाले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सज्जन लोग विरले ही होते हैं, भरमार नहीं होती है। ठीक है, सरल है बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और कहते हैं आगे, निरतिशयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः, यत्कमपि वहति गर्भं महतामपि यो गुरुर्भवति। कहते हैं तेन का अर्थ है इसलिए क्या है, विद्वान मान विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग क्या है, जनन्याः निरतिशयं गरिमाणं स्मरन्ति, माने इसलिए क्या, इसी हेतु से उस माता के निरतिशयं गरिमाणं, माने उस माता के गरिमा, निरतिशयं का अर्थ हुआ विशिष्ट गौरव,
माने उस इसीलिए उस माता के की विशिष्टता, महत्व, माने गौरव को, माने महात्म्य को स्मरंती, विद्वान लोग स्मरण करते हैं। कौन सी माता? उस माता के गौरव, उस माता की महानता को विद्वान लोग स्मरण करते हैं। ठीक है, विद्वांसः तेन जनन्याः निरतिशयं गरिमाणं स्मरन्ति यत कमपि वहति गर्भम। माने जो किसी ऐसे गर्भ को धारण करती है, तो ऐसे गर्भ को धारण करती है जिस गर्भ को धारण करने के बाद में जब वो बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं यो महताम अपि गुरुर्भवति, यो महताम अपि गुरु भवति। जो जन्म लेकर के बड़े बड़े महान लोगों का भी गुरु होता है। उसी माता के गौरव को विद्वान लोग स्मरण करते हैं। हर किसी माता के भाई जन्म दे दिया, इसके संतान को पैदा कर दिया, तो उसकी महानता के गीत गाए नहीं, गुणगान नहीं करते। उसी माता के का गुणगान करते हैं, उसी की महानता का वर्णन करते हैं विद्वान लोग। जो माता ऐसे गर्भ को धारण करती है, कमपि वहति गर्भम, माने जो किसी विशेष गर्भ का वहन करके बालक को जन्म देती है, और वो बालक कैसा होता है? जो बड़े बड़े लोगों का गुरु बनता है, बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े विद्वानों का गुरु बनता है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, और भी अनेक ऋषि, महर्षि और विद्वान लोग हुए हैं। और आज के समय में भी हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ठीक है, हाँ, और भी अनेक लोग हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। तो उस माता के ही की महानता का वर्णन करते हैं, हर किसी माता का वर्णन नहीं करते हैं। ठीक है, और कहते हैं आगे आगे, और श्लोक एक बहुत सुंदर श्लोक है, देख लीजिएगा। अप्रकटीकृत शक्ति शक्तोपि जनस्तिरस्कीर्यां लभते निवसन्नंतर दारुणी लंघ्यो वहनिर्न ज्वलितः। और कहता है वो दमनक, कहता कर्टक को, भाई सुनो, शक्तः अपि माने समर्थवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति भी क्या है? अप्रकटीकृत शक्ति है, माने सामर्थ्य शक्ति है, परंतु उसने अपने शक्ति और सामर्थ्य का समाज में प्रदर्शन नहीं किया। लोग उसको, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को जानते ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी, जनः व्यक्ति भी तिरस्क्रियाम लभते, माने तिरस्कार को प्राप्त करता है। संसार में तिरस्कृत होता है, लोग उसको अपमान कर देते हैं। निवसन्नंतर दारुणी लंघ्यो बहनी, जैसे उदाहरण देते हैं कि लकड़ी के अंदर, लकड़ी पड़ी हुई है कहीं, उसके अंदर अग्नि है, अभी बाहर दिखाई नहीं दे रही, अंदर अंदर सुलग रही है, तो हर कोई उस अग्नि को लांघ जाता है, परंतु न तो ज्वलिता, परंतु यदि अग्नि जल रही है बाहर कहीं पर, तो उसको कोई नहीं लांघता जी। तो इसलिए दमनक ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, तो उसे समाज में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन भी दिखाना चाहिए, तभी लोग उससे
अर्थात उससे डरेंगे, भयभीत रहेंगे, अर्थात उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत अच्छा शक्ति भी है, धन संपत्ति है, परंतु कोई भी व्यक्ति उसको यूं ही थप्पड़ मार के चला जाता है, लूट के चला जाता है, वो कुछ भी नहीं करता, तो कहते हैं उससे कोई नहीं डरेगा। हर कोई व्यक्ति उसका अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। जैसे उदाहरण भी बहुत सुंदर दिया कि मानिएगा दो लकड़ी हैं, एक लकड़ी में अग्नि अभी अंदर अंदर सुलग रही है और एक लकड़ी में अग्नि खूब जल रही है। तो कोई भी व्यक्ति यदि मार्ग से गुजरेगा, उसमें जहां वो लकड़ी पड़ी हुई है, तो जो जिस पर अग्नि नीचे सुलग रही है उसके ऊपर से आराम से निकल जाएगा, उसे कोई डर नहीं है। और जो इसमें अग्नि जल रही है, अग्नि बाहर खूब लपटें दिख रही हैं, उससे तो दूर होकर के भाग के निकलेगा, क्योंकि अग्नि तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, दोनों लकड़ियों के अंदर, परंतु इसकी अग्नि क्या है, प्रकटित रूप में है, इसलिए उसका डर है। और ये अप्रकटित रूप में इस लकड़ी में, इसलिए उस अग्नि से कोई डर नहीं होता व्यक्ति को। बहुत अच्छा उदाहरण दिया मित्रों, ठीक है, समझाने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए संसार में, लोक में, तभी वो अपने शक्ति और सामर्थ्य का अपने कल्याण के लिए उपयोग कर पाएगा, दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग कर पाएगा। ठीक है, भीरू बन के नहीं रहना है। तो ये कहा। तो अब जो दमनक है वो ये बताना चाह रहा है कि भाई हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है, चातुर्य है, निपुणता है, उसको हमें प्रकट भी तो करना चाहिए उसके पिंगलक के सामने, शेर है उसके सामने। ठीक है, हमें भी तो अपना जीवन सफल करना चाहिए। संसार में रहते हुए आए और यूं खा पी करके मर गए, उसका क्या लाभ है। ठीक है, ये बताया। अब आगे आगे कहेगा करटक। अब करटक की कहानी आगे चालू करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अब करटक कहेगा कि करटक आहा, करटक आहा, करटक ने बोला, अच्छा एक इसको और पढ़ देते हैं थोड़ा सा। करटक, अब क्या, करटक ने उसके दमनक ने उसको कहा तो करटक कह रहा करटक आह, करटक आह आहा, करटक ने बोला, क्या बोला, आवाम तावद अप्रधानौ तत किम आवयोरनेन व्यापारेण। भाई हम तो तब मने यहाँ पर अप्रधान है, हम किसी पद पर नहीं है, सिंह के मंत्रिमंडल में हमें कोई पद नहीं मिला, हम तो अप्रधान है, गौण है। तत् इसलिए क्या है, किम आवयो अनेन व्यापारेण, इस बीच में टांग अड़ाने के कार्य से हमारा क्या प्रयोजन भाई। इस शेर को पता करें ये क्यों डर के बैठ गया है, पानी पीने के लिए आया, पानी क्यों नहीं पी रहा। हम तो अप्रधान है, हमारा कोई हमारी सुनने वाला नहीं है कोई। उक्तंचा, और कहा भी गया है, बताया भी गया है, लोक में, शास्त्र में लोग कहते भी हैं उक्तंच, क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, अपृष्टोत्र प्रधानो यो ब्रूते राज्यः पुरः कृत्कुधिः न केवलम सम्मानम लभते सविडम्बनम। तो कहते हैं, वो करटक कहता है भाई सुनो, ऐसा कहा गया, कहते हैं कि यह जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति अपृष्ट,
माने अत्र, अत्र माने संसार में, इस संसार में जो यह माने यह जो व्यक्ति अपृष्ट माने बिना पूछे, माने जिसको कुछ पूछा नहीं है, जिसको कुछ पूछा नहीं, और अप्रधान, और वो गौण भी है। ऐसा व्यक्ति जिसको राजा ने पूछा नहीं और वो उस राजा की सभा में कैसा है, गौण है, तो कहते हैं राज्य पुरः कुधी, ऐसा कुत्सित माने कुत्सित माने कुबुद्धि वाला व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ये धा है, ठीक है, ये धा, कुधी, कुधी माने मूर्ख, मूढ़ व्यक्ति। राज्य पुरः ब्रूते, राजा के पुरा माने सामने बोलता है। राजा ने उस व्यक्ति को पूछा नहीं, कुछ पूछा नहीं, और वो अप्रधान भी है, राजा उसको महत्व नहीं देता है, राजा ने किसी पद पर नियुक्त नहीं किया है। ऐसा होने पर भी यदि कोई व्यक्ति राजा के सामने बोलता है, कुछ बताता है, तो कहते हैं न केवलम असम्मानम लभते, वह मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति केवल असम्मान को ही नहीं प्राप्त करता, माने असम्मान को ही केवल प्राप्त नहीं करता, उसके साथ में असम्मान तो मिलता ही है, उसके साथ में कहते हैं साविडंबनम लभते, वह विडंबन माने उपहास को भी प्राप्त होता है, उपहास का पात्र भी बनता है। राजा भी हंसता है और राजा के जो दूसरे चहेते लोग होते हैं वो भी उस पर हंसते हैं। देखो देखो, अरे भाई ये क्या बताने चला है? इसको किसने पूछा? उपहास का पात्र भी बनता है और तिरस्कार भी मिलता है। इसलिए भाई हम तो अप्रधान हैं, हम कुछ बोलेंगे तो ये जो पिंगलक है वो हमारा अपमान भी कर देगा, और जो दूसरे उसके मंत्री पद पर बैठे हुए उसके जो अनुयायी हैं वो हंसेंगे भी हमारे ऊपर। तो इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ तो राजा का उदाहरण दिया है कि बिना पूछे, और यदि हम गौण हैं तो हमें किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, यदि देंगे तो फिर हम असम्मान को प्राप्त होंगे और साथ में उपहास के पात्र भी बनेंगे। और कहता है कर्टक, और क्या कहता है? सरल है, बिल्कुल सरल है। तथाच, और भी उसी प्रकार से, वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम लभते फलम, स्थायी भवति चात्यंतम रागः शुक्ल पटे यथा। कहते हैं वह तत्र माने वहां पर ही, वचः प्रयोक्तव्यम माने अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यत्र माने जहां, उक्तम लभते फलम माने प्रयोग किया हुआ हमारा वाक्य, हमारी वाणी कुछ फल को प्राप्त करती हो, माने प्रयोजन को प्राप्त होती हो, उसका कुछ हमें फल दिखता हो, वहीं पर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं, स्थायी भवति चात्यंतम राग शुक्ल पटे यथा, यथा माने जिस प्रकार से, शुक्ल माने सफेद कपड़े पर, शुक्ल पट माने सफेद कपड़े पर ही, राग माने रंग, रंग स्थायी होता है, मतलब लाल रंग कह सकते हैं। यहाँ पर लाल रंग यदि हम सफेद कपड़े पर करेंगे तो वो स्थायी हो जाएगा। यदि क्योंकि सफेद कपड़े पर ही राग किसी रंग का करना लाभदायी हो सकता है, सफेद लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, परंतु काले के ऊपर लाल कर देंगे तो कोई वो लाल रंग है वो स्थायी नहीं होगा। कहते हैं राग शुक्ल पटे यथा स्थायी अत्यंतम स्थायी भवति, अत्यंतम स्थायी माने वो विशेष रूप से वहां पर दिखाई देता है, काले के ऊपर लाल कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा।
तो ठीक इसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति को अपनी वाणी को वहीं प्रयोग करना चाहिए जहां पर उसका लाभ हो। हर जगह पर यूं ही नहीं बोल देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का है, ठीक है। तो ये कर्टक ने अपनी बात कह दी। अब दमनक फिर बोलेगा। दमनक आहा, दमनक बोला मामैवं वद, भाई नहीं नहीं ऐसा मत बोलो भाई कर्टक। अब आगे की कक्षा में देखेंगे, बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ जानना था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आप भी इन श्लोकों का अर्थ करना इसी प्रकार से धीरे धीरे करते जाएंगे तो अपने आप आ जाता है अर्थ, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कक्षा है, अपने मित्रों तक खूब शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।